नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। अब दोनों ही पार्टियां घोषणा पत्र को लेकर के आमने सामने हैं। कांग्रेस जहां अभी तक किसानों की कर्ज माफी सहित 4 प्रमुख घोषणाएं कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी ने भी गरीबों को 75,000 रुपए में आवास और पीएससी घोटाले की जांच के वादे किए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए उनका घोषणा पत्र ही गेम चेंजर साबित हुआ था। ऐसे में इस बार दोनों ही पार्टियों का जोर इस पर है। घोषणाओं को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। घोषणा पत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम जब विपक्ष में आए थे तो हमने कई घोषणाएं की थी। किसानों की कर्ज समेत कई वादे हमने जनता से पहले ही किए थे, लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। इनके इतने केंद्रीय नेता यहां आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कोई घोषणा ही नहीं की। उधर बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सांसद विजय बघेल को दी गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुझाव पेटी भेजकर बीजेपी घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांग रही है। अब तक 2 लाख से ज्यादा सुझाव बीजेपी को मिल चुके हैं। जल्द ही घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बात, विस्तार से होगी चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ प्रमुख मेहमान भी जुड़ेंगे। और इस बीच देखिए, राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। चुनावी दौर है। चुनावी दौर में छत्तीसगढ़ में जितना प्रत्याशियों के नामों को लेकर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी से ज्यादा यहां अहम है घोषणा पत्र। और इसी घोषणा पत्र को लेकर के दोनों ही दलों के बीच जो है इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस को ने एक बार फिर से कर्ज माफी की बात कह दी है, तो इधर बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करने में लगी है और उनके पास सिर्फ 2 ही अहम मुद्दे इस वक्त घोषणा पत्र में देखने को मिल रहे हैं। एक आवास को लेकर के यहाँ पर बीजेपी जो है घोषणा करती नजर आ रही है और साथ ही साथ दूसरे घोटाले में जांच की बात बीजेपी के द्वारा कही जा रही है। और अगर इससे पहले के चुनाव की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था, छत्तीसगढ़ की जनता ने उन पर भरोसा जताया और उसी घोषणा पत्र के कारण कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई। अब बीजेपी का भी जोर इसी चीज पर है कि घोषणा कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि जनता के मन को छुए, जनता जिस पर विश्वास कर पाए। लेकिन छत्तीसगढ़ के वोटर्स यहां पर इस बार लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरी कवायद करती नजर आ रही है। और चलिए इसी घोषणा पत्र को लेकर के चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ अजय गागवानी जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, हमारे साथ प्रवीण साहू, प्रवक्ता बीजेपी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चलिए प्रवीण जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे घोषणा पत्र में मजबूती है, हमारे घोषणा पत्र में विश्वास है, भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। नमस्कार और सभी किसान बंधुओं को मैं नमस्कार जय जोहर करता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 5 साल जो त्राहिमाम देखा है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी इस प्रकार का जो दुर्गम काल है कभी नहीं देखा। इस प्रकार कांग्रेस ने दूसरा जन घोषणा पत्र लाकर कहा था, बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे पूरा कर्जा माफ हो, चाहे वो आपने इज्जत कार्ड साफ करने वाले बहुत सारे विषय, किसी भी विषय पर कोई भी काम नहीं हुआ। मैं किसानों की बात करता हूँ, जिन्होंने कहा था किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा और मैं विद रिकॉर्ड कहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री बघेल जी की वर्तमान सत्र में जो उन्होंने डेटा प्रस्तुत किया है 18 जुलाई 2023 को उन्होंने प्रस्तुत किया जो कहा कि केवल अल्पकालीन ऋण माफ हुआ है, यानी केवल शॉर्ट टर्म लोन माफ हुआ है। इसके अतिरिक्त कोई भी नेशनलाइज बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ है, केवल सहकारी बैंक का कर्जा माफ हुआ है। इस प्रकार सरकार जो है स्वयं उत्तर देकर चुकी है और प्रमाणित करता है कि सरकार ने कोई काम नहीं की। एक तरफ इन्होंने जन घोषणा पत्र में कहा था कि सारा लोन माफ कर देंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे किसी भी बैंक का हो, लेकिन जब कर्ज माफी की बात आई तो केवल शॉर्ट टर्म लोन माफ किया। ये प्रमाणित करता है कि सरकार जो है काट की। प्रवीण जी, उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो देखा होगा जब घोषणा पत्र के बाद कर्ज माफी की बात सुनकर के किसान के द्वारा वीडियो बनाया गया, जिसमें वो इस घोषणा से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं इस वादे से। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे किसान ऐसे जिनका दीर्घकालीन जो है ऋण वो बचा हुआ है, लेकिन सरकार ने केवल शॉर्ट टर्म किया। और देखिए
किसान के साथ साथ देखिए हर वर्ग को छलने का काम क्या है। सरकार शराबबंदी की बात कही थी, शराबबंदी की बात तो छोड़िए, शराब की घर घर होम डिलीवरी कर रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ चुका है। पूरा प्रदेश ने देखा कि महिलाओं को अपनी मांगों को लिए पेश मुंडवाने पड़ते हैं और आदिवासी महिलाओं की बर्बरता उनके साथ पुलिस उनके साथ मारपीट करती है मांगों को लेकर। जनता देख रही है सरकार। ठीक है प्रवीण जी, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं अजय जी से भी। तो कांग्रेस प्रवक्ता अजय गागवानी जी हमारे साथ हैं। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले दावों में शराब घोटाला भी था जिसका जिक्र बीजेपी बार बार करती नजर आती है। सीमा जी, देखिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए हमारा प्रत्येक वादा एक कमिटमेंट है। ये देश की इकलौती सरकार है कांग्रेस जो 36 बिंदुओं का वादा किया और 34 बिंदुओं के वादे पूरे किए। 95% वादे पूरे करने वाली छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार देश की इकलौती सरकार है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच को स्वीकार करने का नैतिक साहस नहीं दिखाएगी। आज माननीय भूपेश बघेल जी ने जो फिर से शक्ति के मंच पे स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि हमारी सरकार बनने के बाद फिर से कर्ज माफी की जाएगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, इनके कार्यकर्ताओं में बौखलाहट है। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है सीमा जी कि छत्तीसगढ़ में 80% जो जनसंख्या है वो सीधा किसानी कार्य से जुड़ी है। माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं किसान है, वो उनकी समस्याओं को जानते हैं। आज देखिए, पहले भी हम जैसे हमारी सरकार बनती है 2 घंटे के अंदर 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ ऋण माफ किया और इन 4.5 साल में 2.25 लाख करोड़ रुपए सीधा किसानों के खाते में डालने का काम किया। इसी का नतीजा है कि इनके समय रोज 2 किसान आत्महत्या करते थे। आज छत्तीसगढ़ के किसान सुखी है, आज पहले से बेहतर स्थिति में है। आज देखिए, कहीं ना कहीं 2640, 2660 हम जो किसानों को समर्थन मूल्य दे रहे हैं सीमा जी, ये पूरे देश में सर्वाधिक है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में इनका किसान 1100 रुपए में धान बेचने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार वहां धान 1100 रुपए बेचने को मजबूर है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर आया है क्योंकि हमने लगातार किसानों के हित के लिए काम किया। चाहे 2640, 2660 समर्थन मूल्य की बात हो, 226 करोड़ सिंचाई कर की माफ की बात हो या 375 करोड़ फसल क्षतिपूर्ति की बात हो। ये रमन सरकार थी जिन्होंने 270 रुपए बोनस का वादा किया 2018 में, किसानों को नहीं दिया। और 2008 में, फिर 2013 में 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस, कुल मिला के 2400 देने का वादा किया। जब देने की बारी तो 1470, किसान को प्रति क्विंटल 930 रुपए की चोट पहुंचाई। अब ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार का नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार का यही चरित्र है। 2022 से किसानों की आय दुगनी करने की बात की, किसानों की आय दुगनी तो नहीं की, किसानों की लागत दुगनी कर दी। आज स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की बात की और आखिरी में जो समर्थन में वृद्धि की बारी आती है 143 रुपए। यही इनका चरित्र है। एनओसो के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में किसानों की प्रतिदिन क्या है 27 रुपए है। आप देखिए आज देश के अन्नदाता को क्या है। चलिए ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, आपके पास वापस आएंगे। प्रवीण जी जल्दी अपनी बात पूरी करें, फिर कुछ बयान आपको सुनाएंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस को लगता है कि जानकारी पूरी नहीं है। एक तरफ कहती है एमएसपी में अब पूर्ण वृद्धि मोदी सरकार ने की है। जितनी वृद्धि अनेक सालों में शासन के दौरान, उससे दुगनी वृद्धि जो है एमएसपी में आदरणीय मोदी जी ने किया। और रही बात, देखिए धान खरीदने की बात करते हैं, मैं सीधा बात करता हूँ। ये विधानसभा के पटल पर रखा हुआ मंत्री का उत्तर, जिससे कहते हैं कि 82% राशि जो है केंद्र भेजती है। अजय जी आप म्यूट हैं शायद। देखिए 82% राशि जो केंद्र भेज रही है, इस प्रकार अपने पीठ पर पा रहे हैं, सारा राशि जो है केंद्र भेज रहा है। और रही बात, पूछता हूं कि कर्ज माफी का विषय अभी क्यों लेकर आए? पिछले 4 वर्ष तक आपने कितना कर्ज माफी किया? मैं चुनौती देकर पूछता हूं, आप ये तो दिखा दीजिए। केवल आपने चुनावी वादे के लिए झुंझुना पढ़ाने के लिए उसमें आपने कर्ज, वो भी अल्पकालीन ऋण माफ किया था। चलिए ठीक है, इंतजार करिए, आप दोनों के पास वापस आएंगे। घोषणा पत्र को लेकर के राजनीतिक गलियारों में कई बयानबाजी है, उन बयानबाजी को भी सुन लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ घोषणा है। सीएम भूपेश बघेल और यहाँ पर तमाम बयान सुनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। और अभी तक के राहुल जी आए पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी वाला आवास जाए। और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहले किस देख रहे ना। और मोदी ने कहा केंद्र सरकार अपनी हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही। 17.5 लाख आवास हम देवो, 20 क्विंटल हमारा धान खरीद को 3 गोटा में 70 रुपए की कट रहे। अभी तो हमारे बहुत अकम गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और साहब और अपनी शक्ति के उपासक में बैठे हो और शक्ति में किसान
देंगे। पीएससी घोटाला हुआ, उस गरीब आदमी से पूछो कि जिसकी माँ ने गहने बेचे, पिताजी ने जमीन बेची और उसको जब सोचा कि ये कहीं डिप्टी कलेक्टर बनेगा, बड़े बड़े स्थान पर आएगा, जब रिजल्ट निकला तो नेता और अधिकारी के बच्चे पास हुए। अब इस सरकार का भ्रम दूर, अब ये कितनों घोषणा कर ले, कोई असर नहीं है। इसलिए ये सरकार बदल रही है, परिवर्तन आ रहा है और उसी के कारण ये सरकार जो है बंदूक का सहारा ले रही है, अपराधियों का सहारा ले रही है, टारगेट किलिंग कर रही है। और एक नहीं, आप जनवरी महीने से आज 2023 तक के और पूरा साल को अगर उठाकर देखेंगे, दर्जन भर कार्यकर्ता हमारे टारगेट किलिंग हुई है, हमारे पदाधिकारियों की टारगेट किलिंग हुई है। आज बिरजू जी का मोहल्ला मानपुर के अंदर में उनके परिवार से जाके पूछे, जिसका माखौल उड़ा रहे, एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं, पूछे उनका दर्द क्या है, बिखर गया है वो परिवार। तो अब बंद है। अब छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, है और रहेगा। शांति कायम करने के लिए अब जनता जो है वो परिवर्तन करेगी। तो दोनों ही बयान हमने सुने, जहां यहां पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि एक तरफ किसानों की कर्ज माफी है तो जातीय जनगणना के भी बारे में बात करते नजर आते हैं। प्रवीण साहू जी के पास चलेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, ये आपने सुन लिया, सीएम भूपेश बघेल ने जातिगत जनगणना की भी बात कह दी, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, ये झूठों का पुलिंदा है कि आरक्षण की बात करते हैं, कैसे आरक्षण लागू करेंगे और कहते हैं कि सर्वे करवा लिया है, लेकिन अभी तक क्वांटिफाइबल डेटा का कितना आयोग, कितना डेटा किसके पास है, क्वांटिफाइबल डेटा कहाँ पर है, आज तक किसी को मालूम नहीं है। ये कहते हैं कि हेड काउंट करा लिया। मैं चुनौती पूर्वक उनसे पूछता हूँ कि डेटा कहाँ पर है? आपने जो सर्वे करवाया है तो उसका डेटा आप पब्लिश कर दीजिए। आप कहते हैं कि राज्यपाल जो है आप जो विधेयक को रोक कर रखे हुए, मैं पूछता हूं कि आपको राज्यपाल को या कहीं ना कहीं पब्लिक पटल पर अपने सर्वे रिपोर्ट को आपको पब्लिक करने में तकलीफ क्या है? इनको केवल राजनीति करनी है। देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय रखा, चाहे वो क्वांटिफाइबल डेटा के माध्यम से। ये मैं पूछना चाहता हूँ इसका डेटा कहाँ है। दूसरा, ये बात कर रहे थे कि आवास की बात करता हूँ। देखिए, हम कहते हैं कि हम 75,000 जो राशि लगती थी हितग्राही को, वो भी हम नहीं देंगे। इस प्रकार 1.5 लाख रुपए केंद्र आता है, 2.5 लाख राज्यांश आता है और हितग्राही को जब 4,75,000 में आवास मिलता था, वो 75,000 की राशि भी मुक्त हो जाएगी और आवास दिया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आदरणीय टीएस सिंहदेव जी का त्याग पत्र, जिसमें 16 जुलाई 2022 उन्होंने त्याग पत्र जिसमें कहा था कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों को घर नहीं बना। ये कह रहे थे कि 36 में 34 वादे पूरे ऊपर अजय जी भी एक लेटर दिखाते नजर आ रहे हैं। जी अजय जी, देखिए, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा कि ये कहते हैं पूरे वादे पूरे हो गए। आदरणीय टीएस सिंहदेव जी कहते हैं कि केवल 12 वादा पूरा हुआ है। संचार विभाग के अध्यक्ष जिनका एक कोट कर रहे थे डेटा, वो कहते हैं कि 34 वादे पूरे हुए और भूपेश बघेल जी कहते हैं कि 36 वादे पूरे हो गए। यहाँ तो अंतर्गत की पराकाष्ठा है। कोई कहता है 12 वादा पूरा हुआ, कोई कहता है 34, कोई कहता है 36, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। मैं पूछता हूँ कहाँ पर हुई है शराबबंदी? बताइए, क्या पूरा ऋण माफ हो गया? कोई माफ नहीं हुआ। क्या अनियमित कर्मचारी नियमित हो चुके हैं? बिल्कुल नियमित हुआ है। 200 फुटपाथ की बात थी, कहाँ है फुटपाथ? मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए मुझे। चलिए ठीक है अजय जी जवाब दीजिए। देखिए सीमा जी, महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस का प्रत्येक वादा हमारा कमिटमेंट है और इनके केंद्रीय गृह मंत्री स्वीकार करते हैं। इनके वादे, इनके जुमले, ये मूलभूत अंतर है। ऐसा कोई सजा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। क्या आदिवासी परिवार को जैसी गाय दी आपने? क्या आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी दी आपने? आप आदिवासियों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की बात करते रहे। 1707 किसानों की 4200 एकड़ आपने किसानों को सौंप दी। आपने कहा था 2 साल का बोनस देंगे भाजपा कार्यकाल का, कहाँ है बोनस? आपने अपने जनघोषणा पत्र लिखा के बोनस देंगे, कहाँ है बोनस? जनता को ठगने का काम किया है, केवल झूठ पर झूठ। युवाओं को इतना मजबूर करते हैं कि लग्न होना पड़ता है दिमाग बनवाने के लिए। प्रवीण जी ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए पहले। सबसे महत्वपूर्ण है, मैं वादे की बात करते हैं तो मैं आपको गिनवा देता हूँ 1 मिनट के अंदर। हमने 2 घंटे में किसानों की कर्ज माफी की, 2640, 2660 पूरे देश में सर्वाधिक, 246 करोड़ की सिंचाई क्षतिपूर्ति दी। हमने 246 करोड़ सिंचाई कर माफ किया। आज पेशा कानून लागू किया, 4,84,000 वनाधिकार पट्टे दे रहे हैं पूरे देश में सर्वाधिक। हम 25 आएंगे प्रवीण पट्टे दे रहे हैं। ये 7 वनोपज क्षेत्र हम 65 खरीद रहे हैं। पूरे देश की वनोपज खेती का 73% सीमा जी छत्तीसगढ़ में हो रहा है और 1707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन लौटाई। हमने हर वर्ग के न्याय के लिए काम किया, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा, महिला वर्ग है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 3 घोषणा पत्र में कुल मिलाकर 150 वादे किए थे सीमा जी।
ये 30% भी वादे पूरे नहीं करते। ठीक है। मुख्य प्रश्न था उसमें 31 वादे थे, उसमें 6 वादे पूरे किए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी जिनके वादे इनके जुमले हैं, जिसपे छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा नहीं करने वाली है। चलिए ठीक है, ठीक है। निर्णय लिए है, ये भारतीय जनता पार्टी घबराई और बौखलाई हुई है, क्योंकि लगातार ही किसानों को ठगते हैं। तो आप हैं, और ये चरित्र जो है रमन सरकार का नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार का भी है। अपने अंतरंग कुछ पाने के लिए भी जुमले से रहे हैं आप। बोनस दिया, ये आपका जनघोषणा पत्र बता दीजिए कितने वादे पूरे में आइए। क्या आपने चुनौती देता हूँ आपका डिबेट कर लेते हैं इस विषय क्या पर। 100 दिन में महंगाई कम की? यही चरित्र है। चलिए ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, देखिए ये बात कई जानकार कह चुके हैं कि पिछली बार भाजपा की हार का कारण यही रहा है कि घोषणा पत्र जो था वो कांग्रेस का बेहतर था, जिस वजह से कांग्रेस को जीत मिली और भाजपा को हार मिली। तो इस बार क्या कहना चाहेंगे? उसी घोषणा पत्र की मजबूती की वजह से तो सरकार बन गई। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जन घोषणा पत्र के चलते लोगों का जो शिफ्ट है वोट का वो कांग्रेस को झुका, लेकिन वोट देने के बाद लोगों को रियलाइज हुआ, ये अनुभूति हुई कि झूठों का पुलिंदा था, केवल जो है झूठों का पुलिंदा रहा था, इसलिए उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन कार्ड की हंडी बार बार नहीं कटती। प्रमुख विषय था तो शराबबंदी करने का, शराबबंदी हुआ नहीं। अनियमित कर्मचारी को नियमित करने की बात वो नहीं हुआ। यहाँ पर मैं देखिए पॉइंट नंबर 8 ठीक है अजय जी, ठीक है इंतजार। ग्रामीण में जो भूमिहीन लोग हैं उनको आप जो है घर देंगे, पट्टा देंगे, जमीन देंगे। अरे कुछ भी नहीं दिया, युवाओं को लग्न होना पड़ जाता है। आपने कहा था 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, पॉइंट नंबर 4 पर कितने लाख लोगों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया? किसी को नहीं दिया। बमुश्किल 1 लाख को दे रहे हैं आप। ये वो भी तब जब हम लगातार सड़क से लेकर तक आंदोलन रहते हैं। तो सरकार जो है गिर चुकी है। आपने नाकामी को छुपाने के चलते सब नए नए शिवों पे छोड़ रही है, लेकिन जनता जानती कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार इस राज्य ने देखा कि एक महिला ने अपनी आवाज की मांग लगाने के लिए अपने शरीर को जला लिया। तो सरकार उसकी मांग सुन नहीं रही है, वहां को नग्न होना पड़ जाता है और कोई भी वादा पूरा नहीं होता। मैं कहता हूँ कि शराब घोटाला, कोयले की दलाली हो, पीएससी घोटाला हो, गौठान घोटाला, घोटाले करने में मास्ती है। इस प्रकार पूरे देश ने देखा कि पीएससी जैसे बहुत बड़े विषय पर उन्होंने घोटाला किया और माननीय उच्च न्यायालय को टिप्पणी करना पड़ गया कि 18 लोग की नियुक्ति कोई सहयोग नहीं हो सकता, एक प्रयोग है। तो लोगों को अपने अधिकारी से वंचित करने वाली कोई सरकार है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। चाहे व्यापक घोटाला हो, चाहे डीएसए घोटाला हो, या तो अन्न घोटाला की बात करूं, जो कोरोना काल में अन्न भेजा गया था उससे 5,000 करोड़ का घोटाला इस कांग्रेस सरकार ने किया। क्या वो देखिए, और इस विषय की प्रामाणिकता मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, खाद्य मंत्री अजय भगत जी ने विस्तार किया कि डेटा के हिसाब से 69,000 ठीक है प्रवीण जी, ठीक है। अजय जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्हें बोलने देते हैं। जी अजय जी बोलिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये चैनल पे मेरे छोटे भाई इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने ऐसा कोई ठगा नहीं दी तो ठगा नहीं। देखिए न आदिवासी पर को झटती गाय दी, न सरकारी नौकरी दी, न किसानों को 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस का वादा किया, न वो निभाया। 5 ट्रांसपोर्ट को बिजली हाथ देने का वादा किया था। मेरे छोटे भाई बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। 2003 में यही भाजपा सरकार थी जो 500 रुपए प्रतिमाह देने की बात की। 15 साल सरकार में है, 90,000 रुपए कैसे युवा का सरकार गए? इसी का नतीजा कि 15 साल के बाद कर दिया, प्रचार कर दिया, उसके बाद भी सच को स्वीकार करने का के माध्यम से झूठ बोलते हैं। 1300 करने वाले विकास के 5 का मिला दीजिए, पूछता हूँ आपसे। अरे चुनौती देकर पूछता हूँ, विकास के 5 का यही क्षेत्र है लगातार डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप चाहते नहीं है कि छत्तीसगढ़ की जनता बोनस का है बता दीजिए, बोनस का है बता दीजिए मुझे आप। अरे आपका बोनस कहाँ है बता दीजिए। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। अरे बेशर्मी की पराकाष्ठा आपकी पार्टी पर करती है। घोषणा पत्र में कहा था आपने, सारा आपने लिखा था, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। किसको पट्टा मिला, ग्रामीण क्षेत्रों में किसको घर मिला? 15 साल सत्ता नहीं मिला, इसलिए आपने सत्तावार इस्तीफा देते हैं यहाँ पे सरकार के मंत्रिमंडल से। ये प्रमाणित करता है कि आपकी सरकार नाकाम है, नाकाम है आपकी सरकार। कोई काम नहीं किया भ्रष्टाचार करने के अलावा। महिला अत्याचार हो रहा है, बालिकाओं के अत्याचार हो रहा है, आपकी सरकार कोई बैठी होती है। सामुदायिक हिंसा को भड़काने वाली सरकार है आपकी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, आपने ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, एक बार अजय जी की बातें सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। जी अजय जी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, शांत होकर सुनिएगा, मेरा निवेदन है आप प्रवीण जी, जनता तक सही चीजें जानी चाहिए, आपके मेरे दोनों का दायित्व है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है,
106 पेज की डायरी मिलती है, कोर्ट में चालान पुटअप करते हैं, 100 पेज गायब। आज सीएम मैडम कौन है, सीएम सर कौन है, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। पनामा पेपर देखिए, बौखलाहट देख लीजिए, जैसे मैं सच बोलता हूं सीमा जी, ये पवन जी का झूठ शुरू हो जाता है। यही सेफ है सरकार, आप यही सेफ है आपका। आप 34 घोटालों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का 1 लाख करोड़ निकाल गए। यही सेफ है। तो ये सीमा जी आपकी जिम्मेदारी है इनको शांत कराने की, या तो ऐसे लोग को डिबेट में ना बिठाए जिन्हें सच सुनने का साहस नहीं है, झूठा बोले चैनल में बैठ के। प्रवीण जी यही सेफ है आपका। रायगढ़ की चलिए ठीक है प्रवीण जी, देखिए अजय जी भी आपकी बातें सुनते हैं, आप जरा धैर्य से पहले सुन लीजिए। सीमा जी आपकी जिम्मेदारी है, 1 मिनट पूरी बंद हो रही है इंसान का। चलिए ठीक है अजय जी, पहले प्रवीण जी को ही बोलने देते। प्रवीण जी, यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा एक मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट जी, कर चलिए, लूं, ठीक है। कंटिन्यू डिस्टर्ब करें सीमा जी। प्रवीण जी शांत रहिए, मेरा निवेदन है आपसे। आप जितना भी ढकने का प्रयास करें, एक मुंह बंद नहीं हो रहा आपका प्रवीण जी, 1 मिनट मुंह बंद नहीं हो रहा आपका। प्रवीण जी को शांत करिए। चलिए आप अपनी बात रखिए अजय जी। प्रवीण जी धैर्य धरिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा जी, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, रमन सरकार ने 34 घोटालों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का 1 लाख करोड़ रुपए निकाल गए। प्रवीण जी फिर आप बीच में बोल रहे हैं, बार बीच में बोल रहे हैं, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, उसके बावजूद आप बीच में बोल रहे हैं। गलत तरीका है प्रवीण जी। देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ का नाम घोटाला, पनामा पेपर, अभिषेक सिंह कौन है छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। ये गरीब का अन्न डकार गए, 72 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के छत्तीसगढ़ का नाम घोटाला करते। आज केदार कश्यप की पत्नी पैसे फर्जी वाला करते हैं, ये पीएससी में आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। आज शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन करके 44 करोड़ का घोटाला करते हैं। आज गौशाला घोटाला के माध्यम से इन्हीं के कार्यकर्ता गौ हत्याएं करते रहे, उनका मांस और चमड़ी तक बेच जाते रहे। ऐसे लोग रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में रमन ने स्वीकार किया कि भैया 1 साल के लिए भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, आपकी सरकार को 30 साल तक ला पाएगा। चलिए ठीक है प्रवीण जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है अजय जी, ये उसके बाद नहीं आएगा सीमा जी। मैं कहता हूँ कि इनके पास साहस नहीं सत्य स्वीकार करने का। मैंने पूछा 2 साल का बोनस कहाँ है, अरे बता दीजिए। प्रवीण जी सवाल भी सुन लीजिएगा कि आखिरकार आपके आला कमान आते हैं तो घोषणा पत्र का जिक्र क्यों नहीं करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न सीमा जी, एक बात नहीं करता घोषणा पत्र पे। अरे मैं पूछा बोनस कहाँ है, मैं आपकी सारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। पहली बात को स्वीकार करते हैं ना कि आपने बोनस नहीं दिया, आप चैनल पे बात को स्वीकार कर रहे हैं पूछता हूँ कि आपने बोनस के वादा क्यों नहीं दिया। कुछ नहीं किया, आप बता दीजिए छत्तीसगढ़ की जनता को, आपने बोनस का वादा किया, आपने नहीं दिया, ये मानते हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, अब ये जनता तय कर लेगी, क्योंकि अब फैसला जनता के हाथ में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस के इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।